नमस्कार एंड वेलकम बैक। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए, मैंने पूरा वीडियो बनाया था। अब मुझे दो तीन चीज़ें और पता लगी हैं जो आपके सामने रखनी ज़रूरी हैं। बीजेपी ने अपने जितने धुरंधर हैं, जितने भी बाहुबली हैं, सबको उतार दिया एक वॉलेटाइल पॉलिटिकल बैटलफील्ड में जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। और एक अनथिंकेबल हुआ है जो हमने देखा वेस्ट बंगाल के अंदर होते हुए। और पूरी की पूरी जो गेम है उसको फ्लिप करने की कोशिश की जा रही है, ममता बानो की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। अब कुछ अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा अपना फियर है कि 92%, 91% की जो वोटिंग आ रही है, सभी बोलने लग गए गवर्नमेंट गिरने वाली है, ममता बानो चली गई। भाई अगर ममता बानो इतने आसानी से जारी होती तो आपको अपने जो सिंघम है उनको भेजना नहीं पड़ता यूपी से निकालकर वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन 92% की वोटिंग हुई है, उसमें से कितनी एक्चुअल हिंदुओं ने वोटिंग करी है और कितनी उनके नाम पर काले बोरे वालों ने वोटिंग करी है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रहा है कि 92% वोटिंग होगी। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक जो लोग बोल रहे हैं या मीडिया बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि एक साइलेंट एक्सप्लोजन है। मैं सोचता हूँ कि जब मैं लाइनें देखता हूँ तो मुझे वो वहाँ पे काले बोरे वाले दिखती हैं, वहाँ पे हिंदू दिखते नहीं हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल आपको मालूम है कि वहाँ पे जो लोग हैं, स्पेशली हिंदू जो है, वो बिल्कुल फियर में रहते रहे। गुंडों ने वहाँ पे स्ट्रीट्स के ऊपर पूरा अपना धांधली करी हुई थी। और जो फिरौती लेते हैं, हफ्ता लेते हैं, वो हर घर में जाकर वो हफ्ता मांगते थे कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको जजिया देना पड़ेगा। लेकिन आज जो वोटर है, ये मीडिया बोल रहा है कि वोटर्स ने स्ट्रीट्स को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि जो फियर है उसको खत्म करने की बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई है। अब लोग नंबर्स में बाहर निकले हैं, अपने घरों से, अपनी झुग्गी झोपड़ियों से। इवन कि जो बड़े बड़े महलों में लोग रहते हैं वहाँ पर, वो वहाँ से बाहर निकले कि अगर अब नहीं निकले तो बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। एंड दे आर वोटिंग। जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि मेरा अपना डर है कि वहाँ पर जो वोटिंग है वो हमारे नाम पर ऑलरेडी वो दूसरी जो कम्युनिटी है वो कर चुकी है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि जो माफिया है वो आपको सड़कों पे इस बार नहीं दिखा। इलेक्शन कमीशन ने भी एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक खेला इस बार। अब मैं वो बता रहा हूँ, ये जो मेरा फियर है वो अलग है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो काम किए ये वाकई में वोटों में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो तो हमें 4 मई को पता लगेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, योगी आदित्यनाथ ने, इवन की हिमंत बिस्वा शर्मा ने, इन्होंने क्या क्या काम किए अब वो देखते हैं। और क्या इसका असर फेज 2 में होगा ये भी पता लग जाएगा आपको। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने बोला यार मुझे कोई बंदे चाहिए जो टेरर से डरते ना हो। इसलिए उन्होंने अपना अल्टीमेट वाइल्ड कार्ड, एक आदमी है आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनको बुला लिया। ये वो आदमी है जिसको योगी आदित्यनाथ का सिंघम बोला जाता है। वो जेपीसी है, जॉइंट पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का। एक्सपर्ट है किसका? एनकाउंटर्स का। 300-400 वो एनकाउंटर कर चुका है जिहादियों के। कौन सी कम्युनिटी का किया होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसको भेजा गया जो क्रिटिकल मोस्ट एक्सप्लोसिव जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल की, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब वो आता है यहाँ पर और सडनली वो मैनेज करने लग जाता है मैसिव क्राउड्स को, जो कि वहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर है। और इसी बंदे को यूपी के अंदर जब महाकुंभ हुआ था तब भी भेजा गया था पूरी की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, एक तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिहादियों के पिछवाड़े में कैसे गोली मारनी है, ये बंदा एक्सपर्ट है। दूसरा, इस बंदे को ट्रेन में नहीं भेजा, कार में नहीं भेजा, प्लेन में भेजा है, एयर ड्रॉप किया है बंगाल के अंदर एज अ पुलिस ऑब्जर्वर। मिशन बड़ा सिंपल है कि तुमने वेस्ट बंगाल की जो सिचुएशन है उसको पूरा कंट्रोल करना है। वहाँ पर शांति से इलेक्शन होने चाहिए। और टॉलरेंस तो तुम्हारी ज़िंदगी में लिखा नहीं हुआ, जिहादी दिखा नहीं और गोली मारी नहीं, तो वो वाला काम यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा। और इसकी प्रेजेंस ने जो शॉक वेव्स हैं वो क्रिमिनल के अंडरवर्ल्ड जो वर्ल्ड है वहाँ पे भेज दिए। यूपी का मॉडल ऑफिशियली बंगाल में इंप्लीमेंट होना वो शुरू हो गया। और इलेक्शन कमिश्नर जो कौन है, वही गणेश गुप्पार, वो खुद लॉक इन हुए हैं स्टेट के अंदर। हर कोने को, हर कॉर्नर को सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस से भर दिया गया है। एक 100 मीटर का एक दायरा बना दिया कि भाई वहाँ पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एक एक मूवमेंट को वॉच किया जा रहा है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अगर किसी ने वोटर्स को तंग करने की कोशिश करी, डराया, तो आपको वही बैठे हैं हमारे शर्मा जी, गोली मारने के लिए 1 सेकंड लगाएंगे। इसलिए जो ब्रूटल स्विफ्ट एक्शन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आपको दिखाई दिया। अब दूसरा, जो फोर्सेस हैं वो हर कोने में खड़ी हैं, जो सीआरपीएफ है। अब आप देखिए मुर्शिदाबाद, वहाँ पर टीएमसी के गुंडे
वही मोहम्मद नाम के वो आए और उन्होंने पुराना जो ट्रिक था कि बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिए, पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, उन्होंने किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई काम नहीं किया, चुपके से उन सारे बंदों को पकड़ा जितने भी मोहम्मद नाम के थे और उनको जेल में भी लेके नहीं गए। डंडे इतने मारे हैं कि वो सारे के सारे मोहम्मद नाम के गुंडे आज अस्पताल में सिल रहे हैं अपने पिछवाड़े को, बिल्कुल लाल कर दिया गया है। ये नहीं समझ आ रहा कि मोहम्मद कौन और बंदर कौन। ये हालत है, पूरे के पूरे हॉस्पिटल के बेड्स भर दिए गए हैं। आजकल वहाँ पे इंजेक्शन ले रहे हैं कि जो रंग है लाल रंग थोड़ा सा कम हो जाए। दोस्तों, जो एरा था अनचेक्ड पॉलिटिकल वायलेंस का, उसे जानबूझकर पहले ही फेज में न्यूट्रलाइज किया जा रहा है ताकि हिंदू जो डरा हुआ है वो फेज 2 में वो डर के मारे अंदर ना रहे, वो बाहर निकले। अब जो ज़मीन है, ज़मीन को ऑलरेडी शेकअप करना शुरू कर दिया, इसलिए जो वोटर है उसने भी बाहर निकलना शुरू किया है। मैं पहले बोल रहा हूँ फेज़ 1 में आपको अभी हिंदू वोटर कम दिखा है। ये मेरी खुद की एनालिसिस और फीलिंग है जो मैं सारी सिचुएशन को देखता हूँ। लेकिन जब आपने बाहुबली को उतारा नीचे, जब बाहुबली को उतारने का मतलब है आप हिंदू को, जो वहाँ का डरा हुआ हिंदू है, उसको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बाहुबली एक तो शर्मा जी थे, उसके बाद अब देखा एक जो पूरे इलेक्शन का माहौल था उसमें मोदी जी का कम था जोर। मोदी जी की स्पीचेस इतने वहाँ पे वायरल नहीं हुए। वहाँ पे हुई 2 लोगों की, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा। ये दोनों वो हैं जो बोलते हैं और तुम्हारे 20% जो लोग हैं इनकी वोट हमें नहीं चाहिए। और वो आते हैं बंगाल की स्टेज के ऊपर और पूरे पॉलिटिकल ग्रेविटी को उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने कोई भी वर्ड्स को मिस नहीं किया और उन्होंने सेफ भी प्ले करने की कोई कोशिश नहीं करी। दहाड़े हैं वो, जैसे सनातनी दहाड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, वो उन्होंने पूरा कमांड किया पब्लिक को। क्या बोला उन्होंने, टीएमसी के गुंडों से चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हमें लेके आइए। उसके बाद देखिए आप इन माफिया का, ये जो मौलाना मुफ्तीज हैं, इनका हम हाल क्या करेंगे, ये झाड़ू मारेंगे आपकी गलियों में आकर, ये बोला है। और अगर कहीं ममता आ गई तो आपके जिंदगी के ऊपर वो झाड़ू फेर दिया जाएगा। इसलिए चॉइस आपकी है। बंगालियों को चॉइस दे दिया और साथ में डिक्लेयर कर दिया डबल इंजन की सरकार बीजेपी की आई अगर, तो हम दिखाएंगे आपको कि बीजेपी क्या करती है बंगाल के अंदर। ये जो जिहादी है ना 3-4 करोड़ जो बाहर से आए हैं, इनको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। हिम्मत बिस्वा शर्मा क्या बोलते हैं, उन्होंने एग्रेशन को एक और नया लेवल दे दिया। उन्होंने बोल दिया कि यार ये जो हुमायूं है, हुमायूं कबीर, जो बोलता है कि मैं गंदी सी बाबरी मस्जिद दोबारा से बंगाल में बनाऊंगा। हिम्मत बिस्वा शर्मा ने एक ही बात बोली, पहली बात, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, सनातनियों की है। तुम्हारी गंदी मस्जिद यहाँ पर हम बनने ही नहीं देंगे। और हिंदुओं को बोल दिया कि अगर हम नहीं आए तो तुम्हारी गली गली में ये गंदी सी बाबरी मस्जिदें बनेंगी, अब चॉइस तुम्हारी है। यानी कि आदित्यनाथ जी वो भी हिंदुओं को बता रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना बाहुबली यहाँ पे खड़ा है, हम खुद यहाँ बैठे हैं और साथ में सीआरपीएफ है। इलेक्शन कमीशन भी पूरी ईडी सीबीआई लेके खड़ी है कि अगर बीजेपी जीती, एक एक गुंडे को पकड़ के वो अंदर किया जाएगा। डंडे तो ऑलरेडी मोहम्मदों को पड़ने शुरू हो गए हैं। ये एक चीज़ें हैं जिसने गैल्वनाइज करना शुरू कर दिया पूरी की पूरी मासिस को। ऊपर से फेज़ 1 में जो हिंदू उसने देख लिया कि गुंडागर्दी होने नहीं दी, डंडे मारे गए हैं और जिन्होंने हरकतें कुछ शुरू की आज आपको पता है उनका हालत क्या है। कईयों को तो सुना है गोली मार दी है हमारे सिंघम ने, मरने भी चलनी भी चाहिए थी, क्योंकि इनका इलाज एक ही है, या किडनी निकालो या गोलियां मारो। यानी कि चाइना मॉडल और इजराइल मॉडल दोनों इकट्ठे कर कर वहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। अब आते हैं बिहाइंड द सीन्स। एक तो हो गया सीन के ऊपर आपको 2 धुरंधर दिखते हैं, अब बिहाइंड द सीन क्या है, वहाँ पर हाई टेक वॉर जोन बनाया गया है, वॉर रूम बनाया गया कोलकाता के अंदर। बैठा कौन है, हमारे चनक्के अमित शाह जी, वो पर्सनली वहाँ बैठे हैं और वॉर रूम के अंदर वो एक एक चीज़ को वो मॉनिटर कर रहे हैं। क्या अपडेट्स आ रहे हैं कि जो वार्निंग्स हैं टीएमसी की तरफ से वो कौन सी आ रही हैं, और पब्लिकली वो बोल रहे हैं कि 5 मई को जितने गुंडे हैं उनको उल्टा वो खुद लटकाएंगे। ये एक सेंटेंस है अमित शाह का जिसने पूरी की पूरी पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस वो भरना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है कि बीजेपी की पूरी टॉप मशीनरी वो बैठी है स्टेट के अंदर और वो स्टेट को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बंगाल को आपको जीतना पड़ेगा अगर देश को बचाना है, वरना जो कश्मीर में हुआ था उससे ज़्यादा बदतर हाल इस बार बंगाल का होने वाला है। और उसके बाद ये सारे कॉकरोच पूरे भारत में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसलिए जो रूलिंग पार्टी है वो जो टीएमसी है, टीएमसी ममता बानू की पार्टी पूरी फुल ब्लोन पैनिक के अंदर है। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो पुलिस के जो ऑब्जर्वर ये सिंघम जो आए हैं ना, ये वोट चोरी कर रहे हैं। पहले तो मोदी जी वोट चोरी करते थे, अब पुलिस वाले वोट चोरी कर रहे हैं
और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। लोकल पुलिस वाले तो सारे वही हैं मोहम्मद नाम के जो ममता बानो ने भरे हुए हैं, अब उनको डंडे पड़ रहे हैं, इसलिए वो प्रेशर में है। लेकिन रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जो सिक्योरिटी कॉर्डन जो बनाया गया है, जो डिज़ाइन किया किसने, अजय पाल शर्मा, वही सिंघम यूपी वाले, वो फ्लॉलेस है। जो लोकल पुलिस है उसको दायरे से बाहर रखा गया है। उन्हें मालूम है ये सारे जिहादी हैं, ये कोई भी काम नहीं करेंगे। इसलिए जो बैटिंग की मार्केट है जिसको सट्टा बाजार बोलते हैं, उसने क्या बोल दिया, 170 पार इस बार होगा। क्यों? फेज़ 1 के लिए नहीं बोला है, बार बार बोल रहा हूँ, फेज़ 2 को कंबाइन करने के बाद अब 170 को अब क्रॉस करेंगे, ये सट्टा बाजार बोल रहा है। दिस इज अनथिंकेबल विच माइट हैपन ऑन May 4th। मैं कभी भी ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता हूँ जब तक कि अब युद्ध जीत ना लें। और खुद मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं कभी भी जब तक युद्ध नहीं जीतते मैं उससे पहले डिक्लेयर ही नहीं करता कि मैं युद्ध जीतने वाला हूँ। इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर भी एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और आपको मालूम है ममता बानो जिहादन है वो, और ऑस्कर अवार्ड विनर वो है लेडी, वो कुछ भी कर सकती है। अब जो ये वेव है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो राइज करनी शुरू हुई है। फेज़ 2 में मुझे लगता है जो एक घोष था फियर का, वो बरी हो जाएगा। सेकंड फेज़ के इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे, जो क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, कि वहाँ पे जो फियर था हिंदू के दिमाग में, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। और जो फाइनल वार्निंग है वो स्टैंड करती है। स्टैंड वो क्या है कि जब तक ये जो विनिंग लाइन है इसको आप क्रॉस ना कर लें, तब तक ये मत सोचना कि आप जीतने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आप बोलने लगते हैं वो ये इस बार तो यो मोदी जी की गवर्नमेंट ही आएगी, ममता बानो हारने वाली है, हिंदू आराम से चादर डाल के एसी चला के वो सो जाएगा। उनको सोने मत देना। प्लीज़ डू नॉट इवन ट्राई टू मेक दिस मिस्टेक। आपने 2024 में यही मिस्टेक करी थी। सेंट्रल फोर्सेज अपना वॉच कर रही हैं, सिंघम पेट्रोलिंग कर रहा है स्ट्रीट्स को, इलेक्शन कमिश्नर अपना काम कर रहा है, और पॉलिटिकल जो हेट्रेड है टीएमसी ने क्रिएट करी है उसके खिलाफ डंडेबाजी ऑलरेडी हमने करनी शुरू कर दी। पहले वो करते थे, इस बार हम कर रहे हैं। जितने मोहम्मद हैं उनका पिछवाड़ा लाल कर दिया गया है, अगली बार पिछवाड़ा छोड़ेगी नहीं। और जो पुलिस है, जो लोग हैं, लोग बोलते थे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है। एंड सेकेंडली बंगालियों को समझा दिया गया है ये जगह है सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो बंगाल वो वापस तुम्हें मिलना चाहिए तुम्हें। और लोग जो डिमांड भी नहीं कर रहे थे, मोदी जी बोलते हैं नेताजी की जगह है, नेताजी की जगह दोबारा से हम वापस लेकर आएंगे। तभी बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी के अंदर बहुत देर के बाद मैंने ये आग देखी है जो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी ठोक रही है। आप देखा होगा कि बाकी स्टेट में इलेक्शन है बिल्कुल ठंडा है। मोदी जी सिर्फ चाहते हैं बंगाल को अपने कंट्रोल करने के लिए। तमिलनाडु हाथ से निकलता है, बाकी स्टेट हाथ से निकलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो मास्टर प्लान है गवर्नमेंट की तरफ से वो फुल मोशन में है। अब है हिंदुओं के ऊपर। फर्स्ट फेज़ में आप कम निकले, फेज़ 2 में आपको भर के वापस निकलना पड़ेगा, ताकि ये जो गुंडागर्दी का एरा है वो ऑफिशियली वो ख़त्म हो जाए और सुख शांति का एरा वेस्ट बंगाल में दोबारा चालू हो। अब ये हिंदुओं के ऊपर है। सनातनी को डराने की जरूरत नहीं है, वो सनातनी डर के मारे भी वो फिर भी जाएगा वोट करने के लिए। स्यापा हिंदू का ही है। थैंक यू। जय हिंद।